अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। कुछ कमेंट्स हैं जी, नए साल नए कवानीन और एग्रीमेंट के हवाले से, सेम वीज़ा सेम काम के हवाले से, ड्यूटी आवर 4 छुट्टियों के हवाले से बंदे ने कमेंट दाग दिया है। पहले तो ये चेक करें। सकलैन अब्बास इनका कमेंट है, वालेकुम अस्सलाम। क्वेश्चन ये है जी कि एग्रीमेंट है कंपनी में, लेकिन मेरा आईडी कार्ड पे काम सेम नहीं, मतलब मेरा माना सेम नहीं है। उसका मतलब भाईजान यही है कि जब पकड़े जाएंगे तो आपको थोड़ा बहुत जो है जुर्माना भी हो सकता है और मज़ीद सख्ती भी हो सकती है, ठीक है ना। जो काम का वीज़ा है आप वही काम कर सकते हैं ऑफिशियली। अगर पकड़े जाते हैं तो डेफिनेटली आपको जो भी सूरत हाल होगी उसका सामना करना पड़ेगा। और जुर्माने भी होते हैं, लोगों को जो है वो डिपोर्ट भी किया जाता है बहुत सारे लोगों को पकड़ के, ठीक है ना, क्योंकि वो बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहे होते हैं। उनके ऊपर वार्निंग का असर नहीं होता, उनको डिपोर्ट भी कर दिया जाता है। तो कोशिश करें कि जिस चीज़ का वीज़ा है वही काम करें, या जो काम आपको आता है उसी चीज़ का वीज़ा लें, फिर वो काम करें। और एग्रीमेंट जो है देखिए वो है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ये बंदा है, मैं हूँ, ये मेरा स्पॉन्सर है, ये मैं हूँ और ये वो बंदा है जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ क्या है कि एग्रीमेंट क्या है कि वीज़ा मेरा इनका है, काम मैं इधर कर रहा हूँ। तो इन दोनों पार्टियों का, मेरे समेत इन यानी 3 पार्टी का एग्रीमेंट होगा कि जी इसका बंदा है ये, और इस बंदे के साथ जो है काम कर रहा है, ये काम की तफ़सीलात हैं, ये इसकी ड्यूरेशन है, 1 महीने का काम है, 1 साल का है, 10 साल का है, कुछ भी है, ये एग्रीमेंट है, ये बंदा इनके साथ काम करेगा। चीज़ों को जो है रेगुलाइज़ किया जा रहा है। आने वाले दिनों में आपको ये चीज़ें होती हुई, और जब ये एक्शन में आ जाएँगी तो फिर आपको सही समझ आ जाएगी। ठीक है ना? तो ये है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट में हर चीज़ लिखी भी जा सकती है, या सिंपल ये लिखा जा सकता है, ये बंदा है, ये इसका पासपोर्ट नंबर है, ये इसका आईडी कार्ड नंबर है या उसकी कॉपी, और ये इसके साथ काम कर रहा है, बस। बाकी कुछ ना लिखें। जबकि आइडियली क्या होता है कि आपकी पूरी जेडी उसके ऊपर होती है। पूरी तो नहीं, लेकिन थोड़ी-सी डिस्क्रिप्शन होती है जॉब की, कि ये मेरा स्पॉन्सर है वीज़े का, ये उसका बंदा है और ये इस कंपनी के साथ इस काम के लिए जो है वो इस पर्पज़ के लिए काम कर रहा है। ये इसका वीज़ा है, ये काम है, ये इसके ड्यूटी आवर्स हैं, ये इसका कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरेशन है, सब कुछ लिखा है। जो कॉन्ट्रैक्ट होता है एक्चुअली वो भी कॉन्ट्रैक्ट ही है, ठीक है ना? और इसको एनओसी से मत रिलेट करें। एनओसी होता है कि आपको इजाज़त है, ठीक है? मेरा कोई वर्कर है, मैंने उसको इजाज़त दे दी कि जाओ जो हमारी जितनी मर्ज़ी सीधा मर्ज़ी से रखाओ, ठीक है? वो एक अलग चीज़ है, जहाँ बाकी बहुत सारे मकासद के लिए एनओसी का इस्तेमाल होता है। ठीक है जी? एग्रीमेंट शुरू से ही लाज़मी है, ठीक है ना? ये कोई नई चीज़ नहीं है, जो लोग नहीं करते या जो नहीं पकड़े जाते, वो ये मत कहें कि जी ये पता नहीं कित्थों तुसी दसी आ रहे हो। ये जब आपको अगले आने वाले चंद दिनों में लॉ लगेंगे। कल 27 दिसंबर को बहुत सारी इंस्पेक्शन हुई है, लोगों के बता के भी चेक किए गए हैं। मिनिस्ट्री जो है, म्युनिसिपैलिटी, बल्दिया, सलाला से लेके मस्कत तक उन्होंने चेकिंग की है, ठीक है ना? बहुत सारे लोग इस चीज़ की गवाही दे सकते हैं कि सलाला में भी चेकिंग हुई है और मस्कत में भी। अमीरात में कितने केसेस हुए, तंदूर वाले को जुर्माना कर दिया, बंदे ने 100 पैसे की रोटियां ली, उसको बिल नहीं दिया, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ों को आपने जहन में रखना है। उसके बाद आ जाएं, एक और कमेंट है, अल्लाह आपका भला करे, जवान को 4 छुट्टियां चाहिए। ये है जी बंदा उस्मान अंजम, वालेकुम अस्सलाम भाई जी। 2024 में 4 छुट्टियां भी होंगी, नहीं होंगी भाईजान, कोई कानून नाफिज नहीं हो रहा, और ड्यूटी 9 घंटे होगी, प्लीज़ बड़ा बरा बरा बता दें। और आपको मैंने रिप्लाई भी किया है, डिटेल रिप्लाई किया है, और बाकी सब दोस्त अब आपकी रहनुमाई के लिए ये है कि भाईजान 4 छुट्टियों वाला सीन तो फ़िलहाल ओमान में नहीं है। और उसके बाद आ जाएँ आप, अल्लाह आपका भला करे। ये है ना जो क्या कहते हैं, 9 घंटे या 8 घंटे या 10 घंटे, लेबर लॉ में क्या है, आपके एग्रीमेंट में क्या है, क्या अलाउ है, क्या नहीं है, कैसे ये सब मैनेज करना है। तो लेबर लॉ के मुताबिक जो है 40 आवर जो है पर वीक, क्योंकि ओमान में जो गवर्नमेंट का है ना इदारे, वो 5 डे काम करते हैं, उनका जो है 8 घंटे ड्यूटी आवर है पर डे, या मैक्सिमम एक वीक में आप 40 घंटे काम करेंगे, उसके बाद 2 छुट्टियां होती हैं। अगर एक्स्ट्रा काम करते हैं तो ओवर टाइम मिलता है उसका लेबर लॉ के मुताबिक ही। लेकिन कंपनी अपने स्टाइल में भी देती है और अपने स्टाइल में काम भी करवाती है। प्राइवेट में 10 घंटे ड्यूटी है, आपको जो है 10 नहीं 45 घंटे ड्यूटी है। अगर आपका प्राइवेट आप काम कर रहे हैं, और 45 वर्किंग आवर जो है आपने एक वीक में काम करना है, बाकी आपको छुट्टी मिलनी है। उससे ज़्यादा काम करते हैं तो आपको जो है ओवर टाइम मिलेगा, वो भी लेबर लॉ के मुताबिक या कंपनी की पॉलिसी के मुताबिक। और जो चीज़ आपके एग्रीमेंट में लिखी फिर वो फॉलो की जाती है, ठीक है ना। सबसे पहले वो भी इम्प्लीमेंट होना है, क्योंकि आपने अंडरस्टैंडिंग है आपकी कंपनी के साथ, आपने उस चीज़ को एग्री किया है और आपको वही मिलेगा। और फ्यूचर में क्या होने जा रहा है,
डे ब्रेक लाजमी होगी, 1 घंटा जो है ज़्यादातर कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंसमेंट कर दिया है, अब 1 घंटा दिन में ब्रेक लेंगे, 9 घंटे काम करेंगे। और बाकी है कि कंपनी की कोई पॉलिसी है तो आपने उसको भी फॉलो करना है। ठोक दे उस्ताद गड्डी भीड़ दे विच ईसा भाई भी ना आहो चलो गेयर असें भी एक बारी लाई दे। ठीक है जी, ये सूरत हाल है। और जनवरी में जो है लेबर लॉ भी ग्रेजुअली इम्प्लीमेंट होना है, नया लेबर लॉ। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसमें जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो लाजमी होगी। ठीक है जी, सबके लिए सैलरी जो है आपके अकाउंट में आना लाजमी है। एग्रीमेंट जो है, जो आपका आपके स्पॉन्सर के साथ एग्रीमेंट है कि जी ये बंदा है इस काम के लिए आया है, ये सारी उसकी डिटेल है, ये जेडी है, जेडी बोलते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन को, कि जी ये बंदा ये काम के लिए मैंने बुलाया है, इसकी ये सारी तफसीलात हैं, इसको इतनी सैलरी मिलेगी, इतने बेनिफिट्स मिलेंगे, ये सब। ठीक है ना। और वो ऑनलाइन होना ज़रूरी है। सैलरी जब आपके अकाउंट में आएगी, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑनलाइन होगा, हेल्थ इंश्योरेंस होगी, तो बहुत सारे मसाइल तो इन 3 से ही हल हो जाने हैं। ठीक है ना। और उसके बाद जिन लोगों के पास एग्रीमेंट नहीं है, डेफिनेटली उनको भी थोड़ा बहुत टाइम दिया जाएगा। बड़ी कंपनीज को कोई टाइम नहीं मिलेगा। छोटी मोटी जो कंपनियां हैं जिनके 2-2, 4-4, 6-6, 8-8, 10 लोग हैं, जो SMEs हैं, ठीक है ना, उनको थोड़ी सी शायद मोहलत मिलेगी। और बहुत सारी जगहों से हमने चेक किया, वो कहते हैं जी उन छोटी कंपनियां हैं उनको टाइम दिया जाएगा मज़ीद कि अपने मामला ठीक कर लें, वरना फिर जो है सफाया शुरू। ठीक है ना। और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो तो 200% उसका सिस्टम रेडी है, बस गवर्नमेंट ने डेडलाइन देनी है जी कि ये डेट है, हर बंदे की इंश्योरेंस करवा दो। जब होगी रैकेट जो है ऑनलाइन हो जाएगा, तो फिर किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी। जो नहीं करवाएगा डेफिनेटली फिर उसके लॉ लगेंगे। अच्छा, और इसी से रिलेटेड बहुत सारे दोस्त बात सवाल करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस कौन पे करेगा। देखिए, टेक्निकली तो आपका जो स्पॉन्सर है उसने पे करनी है। बड़ा गंदा काटे वाला। ठीक है, बेल्ट मैंने इधर की हुई है, वो माइक के साथ खर्च करेगी। अच्छा, सो हेल्थ इंश्योरेंस की फ़ीस जो है आपका स्पॉन्सर कंपनी है वो पे करेगा। लेकिन उसके बाद एक और चीज़ जो आप लोग पूछते हैं या जो हो रहा है, वो वर्कर से लेते हैं या उसकी सैलरी से काट लेते हैं। ठीक है ना। ये जी आपकी इंश्योरेंस करवानी है, खुद ही करवाओ, पुलिस सानो 200 डाटा ऑनलाइन करते हैं, या फिर जो है आपसे पैसे लिए जाएंगे। सो वो भी अब देखिए गवर्नमेंट की तरफ से तो जो भी है बाकी आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी मैटर करती है। तो ये आपने देखना है आपके तल्लुकात कैसे हैं। जो अच्छे लोग हैं और सही काम करते हैं, डेफिनेटली वो खुद करते हैं। अदरवाइज़ क्या है कि फिर वर्कर के ऊपर ही सारा बोझ डालते हैं, जिसको पैसे दे रहे हैं उसी में से थोड़े काट लो। और उसके बाद टैक्सेस के हवाले से इनकम टैक्स, ये वो बहुत सारी चीज़ों की फ़ीसों के मतलब थी, बहुत सारी खबरें, अभी वो नहीं है। इनकम टैक्स का था कि जो 600, 800, 1000 या 600 से भाव कमा रहे हैं उनके ऊपर भी एक फ़िक्स जो टैक्स वो लगेगा। उनकी सैलरी के हवाले से 1%, कहीं पर 3% था, लेकिन वो फ़िलहाल खबरों में नहीं है। उसके ऊपर शायद अमल अभी नहीं होगा, आने वाले वक्त में शायद हो जाए, अल्लाह आलम। सो ये थी कुछ चीज़ें अपडेट्स। 4 दिन रहते हैं उसके बाद। हाँ, एक चीज़ मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इंस्पेक्शन आजकल हो रही है मस्कत म्यूनसिपलिटी की। ये होटल, रेस्टोरेंट, बार्बर शॉप के ऊपर तंदूर वगैरह जो है बड़ी सख्ती है तो आप लोग सब जो है वो देखें। और एक और चीज़ भी जो फ्यूचर में होने जा रही है, 100% POS, बैंक से पेमेंट की ऑप्शन हर जगह पे अवेलेबल होनी चाहिए। ये फ्यूचर में हर जगह पे हो जाना। अभी सिर्फ थोड़े थोड़े यानी आस्ता आस्ता किया जा रहा है, लेकिन फिर भी बहुत सी जगहों पे नहीं है। सो कार्ड से पेमेंट की ऑप्शन जो है ऑलमोस्ट आने वाले सालों में तो क्या, आने वाले 2024 में ही 100% होने की उम्मीद नज़र आ रही है। हर जगह पे आप कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, कैश वैश वाला सीन जो है वो आओ। सो अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो, कमेंट करते रहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं जी क्वालिटी वीडियो, भैया क्वालिटी वीडियो के लिए जो है ना हमारा कंटेंट उसका नहीं। हाँ, आपको अट्रैक्ट करने के लिए हमने पहले बहुत कुछ किया था, अभी भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं बैकग्राउंड चेंज कर दिया, बैकग्राउंड चेंज ही है। ठीक है, इतनी वीडियो हिल रही है, इससे ज़्यादा बैकग्राउंड क्या चेंज होगा। आप भी कुछ वो शशके मशके किया करेंगे इंशाल्लाह। पहले भी करते थे, लाइव भी आया करेंगे, शशके मशके भी करेंगे। बस थोड़ा सा जो है ना टाइम दें।
अभी काफ़ी बाकी सारे मामलात हैं ऑफिस के या ट्रैवल के, सो और भी कुछ हैं, तो उन सबको फाइनलाइज़ करने के बाद एक स्टूडियो बनाएंगे, वहाँ पर फिर पॉडकास्टिंग सब कुछ किया करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।